इस वीडियो में हम रचनाओं का अध्ययन करेंगे। रचनाएं रचनाओं में सबसे पहला होता है कि किसी भी रेखा को समद्विभाजित करना। रेखा को समद्विभाजित करना। लेकिन इसमें स्केल का यूज़ नहीं करना है। स्केल का मतलब आधे करने के लिए नहीं करना, हमें प्रकार से करना है। प्रकार की सहायता से कैसे करते हैं? मान लिया एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं कि 7 सेंटीमीटर की रेखा के 2 बराबर भाग करने हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है कि 7 सेंटीमीटर की रेखा हम इसमें से खींच लेंगे। ज़रा ढंग से समझने की कोशिश करना, चूँकि इसमें सिर्फ प्रकार का चलाना ही नहीं से काम करने का तरीका भी हमें आएगा कि किस तरीके से प्रकार से पटरी से का यूज़ किया जाता है। ये हमारी 7 सेंटीमीटर की रेखा होगी, 7 सेंटीमीटर की। इसको अब हमें 2 बराबर भागों में बांटना है। तो करते क्या है, प्रकार में मैं यहाँ पर पेन लगा रहा हूँ जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे, और आपको पेंसिल का यूज़ करना है। और इसमें आधे से ज़्यादा दूरी अंदाजे से लगा लेंगे निशान, ऊपर भी और नीचे भी लगा लेते हैं। इसी प्रकार इधर से दूसरे वाले सिरे पर आधे से ज़्यादा दूरी, वही दूरी रखनी है, दूरी चेंज नहीं करनी है। आधे से ज़्यादा दूरी ले रखी है हमने और मार्क कर लेंगे। फिर हम जहाँ एक कट आए हैं इन दोनों कटों को आपस में मिला देते हैं, जिससे ये रेखा 2 भागों में विभाजित हो जाती है। यानी कि ये पॉइंट जो होगा हमारा, ये सी पॉइंट होगा और इसके दोनों तरफ जो रेखा होगी ये बराबर होगी। बस ध्यान इसमें इस बात का रखना होता है कि ये जो दूरी हम प्रकार में लेते हैं, ये प्रकार में जो दूरी ली गई है अंदाजे से आधे से ज़्यादा लेनी होती है। अगर आधे से ज़्यादा नहीं लेंगे तो ये दूरी ये आपस में कट नहीं करेगा। जैसे मैं दिखाता हूँ इसमें कि अगर हमने कम ली दूरी तो क्या परेशानी आ सकती है। इसमें मैं दोबारा से 7 सेंटीमीटर की रेखा खींच के आपको दिखाता हूँ। अगर हम कम लेते हैं तो कम लेने में क्या परेशानी हमारे सामने आ सकती है। ए बी, इसमें हम आधे से कम दूरी लेते हैं। मान लिया मैंने ले ली दूरी ये, और इसको मैंने यहाँ आर्क लगाया, यहाँ आर्क लगाया। इसी प्रकार से यहाँ से लेंगे, यहाँ आर्क लगा देंगे और यहाँ आर्क लगा देंगे। ये कहीं पर भी आपस में कट नहीं करते, कहीं पर भी। क्योंकि कट नहीं करते तो हम उन पॉइंटों को ढूंढ भी नहीं सकते। यानी कि ये हमारा मेथड कैसा हो गया? रॉन्ग मेथड है। ये हमारा सही मेथड कहलाता है। फिर दोबारा समझें, 7 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली, इसमें प्रकार से आधे से ज़्यादा दूरी ले लेते हैं। आधे से ज़्यादा दूरी लेने के बाद में यहाँ से ये दूरी ली हमने आधे से ज़्यादा और आर्क लगा दिए यहाँ से। फिर उसी दूरी से हमने इधर से आर्क लगा देंगे। जहाँ ये दोनों कट करते हैं दोनों पॉइंटों को मिला देंगे, और जो पॉइंट इस लाइन पर आएगा वो इसका मिड पॉइंट होगा। अब इसी प्रकार हमें अन्य रचनाएं करनी है। जैसे दूसरी रचना है किसी कोण के 2 बराबर भाग करना। कोण के 2 बराबर भाग करने में भी हमें यही काम करना है। निर्मेय 2 कहलाती है। निर्मेय 2 है पहले कि किसी दिए हुए कोण के बराबर कोण बनाना। किसी दिए हुए कोण के बराबर कोण बनाना।
कैसे? मान लिया हमारे को कोई कोण दे दिया 60 सेंटीमीटर का, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का कोई कोण दे देता है, या 50 डिग्री का कोण दे दिया, हमें कोई एक कोण दे दिया है 50 डिग्री का, 50 डिग्री का कोण दिया, और हमें बिना चांदे की सहायता से इसके बराबर कोण बनाना है। तो हम करते क्या हैं, सबसे पहले इसके पास में ही कोई दूसरी लाइन हम एक ड्रॉ कर लेते हैं, दूसरी लाइन कट कर लेते हैं, काट लेते हैं ये इस तरीके से। यहाँ पर हम मान लेते हैं ए बी और ये सी पॉइंट, यहाँ पर हमने पी और क्यू मान लिया। अब हमें इस कोण के बराबर कोण बनाना है, लेकिन बनाना प्रकार से है, प्रकार का यूज़ करना है सिर्फ। तो करते क्या हैं, जो हमारा ये पॉइंट आता है इसमें इंटरसेक्ट पॉइंट जो होता है, यानी कि दोनों का लाइनों का कटान बिंदु जो होता है, वहाँ से प्रकार में कोई भी दूरी लेंगे और एक आर्क इस तरीके से लगा देंगे। ठीक है, फिर समझिए कोण बना लिया 50 डिग्री का, और यहाँ से कोई भी दूरी लेकर एक आर्क लगा देंगे। इस आर्क से जहाँ ये दूसरी लाइन आ रही है वहाँ तक की कट, पहले ये आर्क लिया हमने, ये आर्क लगा दिया, वही आर्क हम पी बिंदु पे रखकर यहाँ पर भी आर्क लगा देंगे। ठीक है, समझो दोनों लाइन है, इस पर कोई भी दूरी लेकर एक आर्क लगा देंगे, एक चाप लगा देते हैं, वही चाप हमने यहाँ से लगा दिया। अब पहली वाली लाइन पर जहाँ ये लाइन आर्क चाप काट रहा है वहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे, और दूसरी लाइन पर जिस बिंदु पर काटता है वहाँ तक की दूरी प्रकार में ले लेंगे इस तरीके से नाप कर। और जहाँ ये लाइन को ए वाला काट रहा है वहाँ पर इसके बराबर ले लेंगे और इसे कट कर देंगे। कट करने के बाद में जहाँ ये कट करते हैं उस पॉइंट पर स्केल और इस वाले पॉइंट को, जहाँ पर पी पॉइंट लिया है हमने, उन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे। ये हमारा कोण दिए हुए कोण के बराबर हो जाता है, यानी कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। फिर समझिए हमने क्या किया है, 50 डिग्री का कोण था, हमने कितना लिया था, 50 डिग्री का लिया था। इसके बराबर का कोण यहाँ पर बनाना है, लेकिन बनाना किससे, प्रकार से। तो कोई भी पहले हम कोण बना लेंगे, कोई भी आर्क लेकर ये आर्क लगा देंगे, वही आर्क हमने यहाँ लगा दिया। पहली लाइन से दूसरी लाइन तक की दूरी लेकर प्रकार में ले लेंगे और यहाँ पर इससे चाप लगा देंगे। जहाँ ये दोनों लाइन काटती हैं, दोनों चाप काटते हैं, उस बिंदु को पी बिंदु से मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे। ये हमारी निर्णय हो जाएगी, यानी कि किसी दिए हुए कोण के बराबर कोण प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ ही हमारी निर्णय नंबर 3। आज मैं इसमें 3 ही निर्णय आपको समझाऊंगा, जिससे कि आपको इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है और समझना है कि करना क्या है। निर्णय नंबर 3, इसमें है किसी कोण के 2 बराबर भाग करना। किसी कोण के 2 बराबर भाग करना। कैसे करेंगे, इसमें एक कोण ले लेंगे, कोई भी कोण हमने खींच लिया, कोई भी कोण खींच लेंगे ए इस टाइप से, ए बी और सी। अब इसके 2 बराबर भाग करने हैं, बिना नापे, बिना चांदे के प्रयोग करें। तो करते क्या हैं, इस पर कोई भी एक आर्क लगा देंगे, कोई भी एक आर्क लगा देंगे इस टाइप से, जो दोनों लाइनों को काट देगा। अब जहाँ पर पहला काट रहा है, इस दूरी के आधे से ज़्यादा दूरी, कुछ भी दूरी ले सकते हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा होनी चाहिए। ये दूरी लेकर यहाँ से आर्क लगाएंगे। फिर जहाँ ये काट रहा है दूसरा पॉइंट, इस पॉइंट पर प्रकार की नोक रखेंगे, यहाँ से आर्क लगाएंगे। जहाँ ये दोनों काटती हैं उस पॉइंट को ए बिंदु से मिलाते हुए हम एक लाइन खींच देंगे
तो इस प्रकार हमारी कोई कोण दो कोणों में विभक्त हो जाता है। अगर हम चांदे से नापेंगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में बराबर आते हैं, दोनों भाग बराबर बराबर आएंगे। चाहे आप चेक करके दे सकते हैं। ये हमारा 28 डिग्री का आ रहा है, ये टोटल 56 डिग्री का, 28 28 56 हो जाते हैं। और देख लेते हैं, कोई भी कोण बनाएंगे और इसमें इसके दो बराबर भाग करके देखते हैं। एक बार फिर प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ मैं आपको, जिससे आपके आसानी से समझ में आ जाएगी। इस पर हमने कोई भी कोण ले लेंगे, P, Q और R, इसके दो बराबर भाग करने हैं। तो इसमें पहले कोई भी एक आर्क, कोई भी एक चाप लगा देंगे प्रकार में लेकर, लेकिन ऐसा चाप लगाएंगे जो दोनों लाइनों को कट करे। अब पहली वाली लाइन पे जहाँ कट कर रहा है वहाँ से पूरे चाप में आधे से कम कम दूरी कर लीजिए, मतलब पूरी दूरी से कम कर लीजिए, आधे से ज़्यादा। और इसमें हम एक आर्क इस तरीके से लगा देंगे, चाप लगा देंगे। फिर दूसरे वाले बिंदु पर यहाँ रखेंगे और यहाँ से हम एक चाप लगा देंगे। जहाँ ये दोनों कट करते हैं उस पॉइंट को हम बिंदु P, यानी कि जहाँ दोनों के कटान बिंदु से मिलाते हुए इसे एक लाइन खींच देंगे, तो हमारे को कोण के दो बराबर भाग प्राप्त हो जाते हैं। दो निर्णय मैंने आपको समझाए। 3, पहले निर्णय में रेखा के दो बराबर भाग करे जाते हैं। दूसरे निर्णय में किसी भी दिए हुए कोण के बराबर कोण बनाने होते हैं। और तीसरी निर्णय में किसी भी दिए हुए कोण के बराबर को दो बराबर भागों में बांटना है। अब इसी पर आधारित हमारी पहली एक्सरसाइज भी है। आप उसके सवाल करके देखें, या कोई भी लाइन, कोई भी कोण अपने आप बना लें, उसको दो बराबर भागों में बांटने का प्रयास करें। कम से कम इस पर आधारित 5-5 प्रश्न प्रत्येक भाग पर करने हैं। प्रत्येक भाग के 5-5 प्रश्न आपको करने हैं। प्रत्येक निर्णय पर 5-5 सवाल प्रश्न करने हैं। दूरी आप कुछ भी ले सकते हैं, माप कुछ भी ले सकते हैं, माप अपने अनुसार लेकर, कुछ भी लेकर इसे पहले रेखा खींचना कोई, फिर प्रकार से उसके दो बराबर भाग करके देखना, फिर कोई भी कोण ले लेना, उसके बराबर का कोण बना के देखना, और तीसरे में किसी भी कोण को दो सम द्विभाजित करने का तरीका हम इसमें सीख सकते हैं। थैंक यू। और यदि फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप इस नंबर पर डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, 8171236080। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं कि सवाल करने कैसे हैं।